नमस्कार दोस्तों, इतिहास की बात में आपका स्वागत है। भारत का राज्य राजस्थान, जिसे रंगीला प्रदेश भी कहते हैं। राजस्थान का अर्थ है राजाओं का स्थान। राजस्थान एक प्राचीन और पौराणिक राज्य है। यहाँ का नगर बीकानेर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ के महल, मंदिर और किला पर्यटकों के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से बीकानेर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में बातें करूंगा। हम आगे बढ़ें इससे पहले कृपया मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें। तो जानिए, आगे चलते हैं बीकानेर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में जानने के लिए। इनमें से कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, जैसे करणी माता मंदिर देशनोक, जाम्बोजी मंदिर मुकाम, भांडासर जैन मंदिर, वैष्णव मंदिर बीकानेर, बीकानेर का किला, लालगढ़ महल, देवी कुंड बीकानेर इत्यादि। आज हम इन सभी पर्यटन स्थलों के बारे में विस्तार से जानेंगे। नगर के मध्य में एक जैन मंदिर है, जिसे जिसके मध्य से 5 मार्ग निकलते हैं, जो अन्य सड़कों से मिलते हैं और शहर पनाह के लिए किसी भी दरवाजे से जा मिलते हैं। कोट दरवाजे के बाहर अलकगिरी मतानुयायी लच्छीराम का बनवाया हुआ अलक सागर नाम का प्रसिद्ध कुआं है, जो बीकानेर के सबसे अच्छे कुओं में से एक माना जाता है। अन्य कुओं की संख्या 14 है, जो बहुत ही गहरे हैं। इन कुओं में अधिकांश जल सुस्वादु तथा पीने के योग्य है। महाराजा अनूप सिंह का बनवाया हुआ अनूप सागर कुआं भी उल्लेखनीय है। नगर के बाहर के तालाबों में महाराजा सूरज सिंह द्वारा बनवाया हुआ सूर सागर सबसे अच्छा माना जाता है। बीकानेर के नजदीक श्री देव जसनाथ जी का महाराज जी का धाम है। अगला स्थान है करणी माता मंदिर देशनोक, बीकानेर से 16 मील दक्षिण में इसी नाम से रेलवे स्टेशन के पास बसा हुआ है। यह स्थान बीकानेर के महाराजाओं के लिए बड़ा ही पूजनीय है। देशनोक ग्राम की स्थापना बैसाख के संवत 1476 यानी कि 1419 ईस्वी को भगवती करणी जी द्वारा की गई थी। करणी जी के देह त्याग करने के पश्चात उसकी पूर्वाज्ञा से उनका मंदिर यहाँ स्थापित किया गया था, जो उनके भक्तों के लिए बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पर राठौड़ों की पूज्य देवी करणी जी का मंदिर है। यह प्रसिद्ध है कि करणी जी की कृपा और सहायता से ही राठौड़ों का अधिकार स्थापित हुआ था। यहाँ पर देपायत चारणों की बस्ती है और वे ही करणी जी के मुख्य पुजारी हैं। हमारा अगला स्थान है जाम्बोजी मंदिर मुकाम नोखा। मुकाम बीकानेर से 70 किलोमीटर दक्षिण में नोखा तहसील में स्थित है। मुकाम में विश्नोई संप्रदाय के गुरु जाम्बोजी का समाधि स्थल है। यहाँ आसोज व फागुन महीने की अमावस्या को बड़े मेले लगते हैं। भांडासर जैन मंदिर बीकानेर। यहाँ के जैन मंदिरों में भांडासर का मंदिर बहुत ही प्राचीन गिना जाता है। कहते हैं इसे भांडा नामक एक ओसवाल महाजन ने बनवाया था। यह बहुत ऊंचा है, जिसके ऊपर चढ़कर सारे नगर का मनोरम दृश्य दिख जाता है। इसके बाद नेमिनाथ के मंदिर का नाम लिया जाता है, जो भांडा के भाई द्वारा बनवाया हुआ है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त और भी कई जैन मंदिर हैं, पर वे उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। यहाँ के जैन उपसरों में संस्कृत आदि की प्राचीन पुस्तकों का बड़ा अच्छा संग्रह है, जो अधिकतर जैन धर्म के संबंध रखती हैं। वैष्णव मंदिर बीकानेर। वैष्णव मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर प्रमुख गिना जाता है। इस मंदिर का निर्माण राव लूणकरण ने करवाया था। इसके अतिरिक्त वल्लभ मतानुयायियों के रतन बिहारी और रसिक शिरोमणि के मंदिर भी उल्लेखनीय हैं। इसके चारों ओर अब सुंदर बगीचे हैं। रतन बिहारी का मंदिर राजा रतन सिंह के समय का बना हुआ है। दूनीनाथ का मंदिर इसी नाम से योगी ने बनवाया था, जो नगर के पूर्वी द्वार पर स्थित है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य और गणेश की मूर्तियां स्थापित हैं। नगर में 1 मील दक्षिण पूर्व में एक टीले पर
नागनेची का मंदिर बना हुआ है। अपनी मृत्यु से पूर्व ही महिषासुर मर्दिनी का यह 18 भुजा वाली मूर्ति राव बीका ने जोधपुर से यहाँ लाकर स्थापित की थी। नगर में कई मस्जिदें भी हैं, पर वे वास्तुकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं। नगर बसाने से 3 वर्ष पूर्व बनाया हुआ राव बीका का प्राचीन किला शहरपना या नगर की चैरदीवारी के भीतर दक्षिण पश्चिम में एक ऊंची चट्टान पर विद्यमान है। इसके पास ही बाहर की तरफ राव बीका नरक और लूणकर्ण का स्मारक छतरिया भी है। राव बीका की छतरी पहले लाल पत्थर से बनी हुई थी, परंतु बाद में इसे संगमरमर का बना दिया गया। हमारा अगला स्थान है बीकानेर का किला। यह किला अधिक नवीन नहीं है। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने के समय में हुआ था और शहरपना के कोट दरवाजे से लगभग 300 गज की यह दूरी पर है। इसकी परिधि के भीतर प्रवेश करने के लिए 2 प्रधान द्वार हैं, जिनके बाद यह फिर 3 या 4 दरवाजे हैं। कोट में स्थान स्थान पर प्राय 40 फुट ऊंची बुर्जें हैं और चारों ओर खाई बनी हुई है, जो ऊपर 30 फुट चौड़ी होकर नीचे तंग हो जाती है। इस खाई की गहराई 20 से 40 फुट तक है। प्रसिद्ध है कि इस किले में कई बार आक्रमण हुए, परंतु शत्रु बलपूर्वक इस पर कभी अधिकार नहीं जता पाए। किले का प्रवेश द्वार कर्णपोल है। इसके आगे के दरवाजों में एक सूरजपोल है, जिसके दोनों पार्श्वों पर विशालकाय हाथी बैठे हुए हैं, जो प्रसिद्ध वीर जयमल मेड़तिया और पत्ता चूड़ावत की वीरता के लिए बनाए गए हैं। आगे बहुत बड़ा चौक है और जिसमें एक तरफ पंक्तिबद्ध मर्दाने और जनाने महल हैं। ये महल बड़े भव्य और सुंदर बने हुए हैं। इन महलों के भीतर कई जगह कांच की पच्चीकारी और सुनहरी कलम से आदि बहुत सुंदर काम है, जो भारतीय कला का उत्तम नमूना है। इन राजमहलों की दीवारों पर रंगीन प्लस्तर किया हुआ है, जिससे उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। राजमहलों के निर्माण में बहुत अधिक अब तक प्राय सभी महाराजाओं का हाथ रहा है। पहले के राजाओं के बनवाए हुए स्थलों में महाराजा राय सिंह का चौबारा, महाराजा गज सिंह का फूल महल, चंद्र महल, गज मंदिर तथा कचहरी, महाराजा सूरज सिंह का अनूप महल, महाराजा सरदार सिंह का बनाया हुआ रतन मंदिर और महाराजा डूंगर सिंह का छत्र महल, चीनी बुरुज, गणपत निवास, लाल निवास, सरदार निवास, गंगा निवास, सोहन बुरुज, सुनहरी बुरुज तथा कोडी सख्त निवास है। बाद में राजाओं ने भी इस समय समय पर नवीन भवन बनवाकर उसकी शोभा बढ़ा दी है। इन महलों में दलेल निवास और गंगा निवास नामक विशाल कक्ष मुख्य हैं। गंगा निवास में लाल रंग की खुदाई का काम हुए पत्थर लगे हैं। छत की लकड़ी पर भी खुदाई का काम है। इसका फर्श संगमरमर का बना है। किले के भीतर फारसी, संस्कृत, प्राकृतिक और राजस्थानी भाषा की हस्तलिपि लिखित पुस्तकों का एक बहुत बड़ा संग्रहालय है। इस पुस्तकालय में संस्कृत पुस्तकों का बड़ा भारी संग्रह है, जिसमें कई तो ऐसी हैं जो और कहीं नहीं मिल सकती। मेवाड़ के महाराजा महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथ का पूरा संग्रह भारतवर्ष के केवल इसी पुस्तकालय में है। किले के भीतर का शस्त्रागार भी देखने के योग्य है। इसमें प्राचीन अस्त्र शस्त्रों का अच्छा संग्रह है। वहीं एक कमरे में कई पीतल की मूर्तियां रखी हुई हैं, जो 33 करोड़ देवताओं के नाम से पूजी जाती हैं। ये मूर्तियां महाराज अनूप सिंह ने दक्षिण में रहते समय मुसलमानों के हाथों से बचाकर यहाँ पहुंचाई थी। किले के एक हिस्से में बीकानेर राज्य के उत्तरी भाग के रंगमहल, बड़ोपल आदि गांव से प्राप्त हुई पक्की मिट्टी से बनी हुई प्राचीन वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह है, जिसका श्रेय डॉक्टर टेसीटोरी को है। इस सामग्री को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। खुदाई के काम की ईंटें तथा पकी हुई ईंटों के बने हुए स्तंभ आदि, पकी हुई मिट्टी की सादी और उभरी हुई मूर्तियां। खुदाई के काम की ईंटों में हडजोरा की बहुत सुंदर पत्तियां बनी हैं। इसके अतिरिक्त उन पर मथुरा शैली और किसी किसी पर गांधार शैली की छाप स्पष्ट प्रतीत होती है।
इसमें से एक में बैठे दो बैलों की आकृतियां बनी हुई हैं, दूसरे में एक राक्षस का सिर हड़जोरा की पत्तियों के मध्य बना हुआ है। इंडो पर्सिपोलिटन शैली के शीर्ष स्तंभों में हाथी और गरुड़ तथा सिंह की सम्मिलित आकृतियां हैं। पकी हुई ईंटों के सिरे बनावट बहुत प्राचीन दिखते हैं। इसमें तथा अन्य आकृतियों में मथुरा शैली का अनुकरण मिलता है। इसमें कुछ वैष्णव मूर्तियों का भी संग्रह मिलता है। महिषासुर मर्दिनी की 4 भुजा वाली मूर्ति के अतिरिक्त विष्णु के वामन अवतार और रुद्र की अजेयपाद की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। उभरी हुई खुदाई के काम की मूर्तियों में कृष्ण और गोवर्धन लीला, नागलीला और राधा कृष्ण की मूर्तियां भी महत्वपूर्ण हैं। ये मूर्तियां अब वहीं पर निर्मित एक संग्रहालय में सुरक्षित हैं। किले के भीतर एक घंटाघर, 2 बगीचे, 4 कुएं तक जो प्राय 360 फुट गहरे हैं। इनमें एक का जल बीकानेर में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किले के कर्णपोल के सामने सूरसागर के निकट विशाल और मनोरम गंगा निवास पब्लिक उद्यान है। इस उद्यान का उद्घाटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्किंगटन के हाथ से नवंबर माह में हुआ था। इसके प्रधान प्रवेश द्वार का नाम क्वीन एम्प्रेस मेरी गेट है। किले के सामने एक किनारे पर महाराजा डूंगर सिंह की संगमरमर की मूर्ति लगी है, जिसके ऊपर संगमरमर का शिखर बना हुआ है। इसी उद्यान में एक तरह एजट्रन बना है, जिसके निकट ही इस दौर के महाराजा साहब की अश्वारूढ़ कांस्य की प्रतिमा लगी है। लालगढ़ महल बीकानेर। नगर के बाहर की इमारतों में लालगढ़ का महल बहुत ही भव्य है। इस महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में बनवाया था। सारा का सारा महल लाल पत्थरों से बना है, जिस पर खुदाई का बड़ा उत्कृष्ट काम है। भीतर के फर्श बहुधा संगमरमर के हैं। महल काफी विशाल है तथा इसमें 100 से अधिक भव्य कमरे हैं। महल के अहाते में मनोरम उद्यान बने हैं, जिनमें कहीं सघन वृक्ष, कहीं लताओं और कहीं रंग बिरंगे फूलों से भरी हुई हरियाली की घटा दर्शनीय है। इस महल में महाराजा लाल सिंह की सुंदर मूर्ति खड़ी है। महल के एक भाग में तरणताल है। इस महल के भीतर एक पुस्तकालय है, जिसमें कई हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह है। इस महल की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी है। देवी कुंड बीकानेर। नगर के 5 मील पूर्व में देवी कुंड है। यहाँ राव कल्याण सिंह से लेकर महाराजा डूंगर सिंह तक के राजाओं और उनकी रानियों और कुंवरों आदि के स्मारक और छतरियां बनी हैं, जिसमें से कुछ तो बड़ी सुंदर हैं। पहले के राजाओं आदि की छतरियां तुलमेरा से लाए हुए लाल पत्थरों से बनी हैं, जिनके बीच में लगे हुए मकराना के संगमरमरों पर लेख खुदे हैं। बाद में छतरियां पूरी संगमरमर की बनी हैं। कुछ छतरियों की मध्य शिलाओं पर अश्वारूढ़ राजाओं की मूर्तियां खुदी हैं, जिनके आगे कतार में क्रमानुसार उनके साथ सती होने वाली रानियों की आकृतियां बनी हैं। नीचे गद्य और पद में उनकी प्रशंसा के लेख लिखे हुए हैं, जिसमें से कुछ कुछ हाल ही के अतिरिक्त उनके स्वर्गवास का निश्चित समय ज्ञात होता है। इसमें महाराजा राज सिंह की छतरी उल्लेखनीय है, क्योंकि उसके जल मरने वाले संग्राम सिंह नामक एक व्यक्ति का उल्लेख है। इसी स्थान पर सती होने वाली अंतिम महिला का नाम दीप कुमारी था, जो महाराजा सूरत सिंह के दूसरे पुत्र मोती सिंह की स्त्री थी। तो दोस्तों, ये थे बीकानेर के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।